हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशाज यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कारगिल विजय दिवस के बारे में, जो कि हमारे देश में हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई को ही इंडिया ने कारगिल वॉर में पाकिस्तान को हरा के विजय प्राप्त करी थी और हमारे जवानों ने पूरी हिम्मत से, पूरी जान से, सब कुछ दांव पे लगा के देशवासियों के लिए पूरी हिम्मत के साथ कारगिल वॉर के अंदर विजय को प्राप्त किया था। लेकिन इस पूरे युद्ध में लड़ना, इस विजय को प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि 18,000 फीट में 18,000 फीट की ऊंचाई पे दुश्मन की गोली के साथ साथ हमारे जवानों को कड़कती ठंड का, खून जमा देने वाली ठंड का भी सामना करना था। जिस ठंड में अगर आप पानी की बोतल बाहर रखें तो पानी उसमें जम जाएगा, उस ठंड में हमारे जवान हमारे लिए, हमारे देश की सीमा की रक्षा करने के लिए दुश्मनों से लड़ रहे थे। कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन इंडिया ने पाकिस्तानी फोर्सेस को हरा के कारगिल वॉर में विजय प्राप्त करी थी। 1999 में कारगिल वॉर हुई थी। कारगिल वॉज द पार्ट ऑफ लद्दाख रीजन। अभी एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, लेकिन उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर एक पूरा स्टेट था। अगर हम प्रेजेंट की बात करें अभी की, तो लद्दाख, लेह एंड लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बन चुका है, जम्मू एंड कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी बन चुका है। उस टाइम पे सिर्फ एक ही स्टेट था और कुछ जो पाकिस्तानी ट्रूप्स थे, अब कुछ लोग कहते हैं कि वो टेररिस्ट थे, कुछ लोग बोलते हैं कि वो पाकिस्तानी आर्मी के जवान थे, सेना के जवान थे। उन्होंने बिना परमिशन के इंडिया के अंदर एंटर किया था और एंटर करने पे जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो काफ़ी पॉजिटिव नहीं था, काफ़ी नेगेटिव ऑब्जेक्टिव थे। वो इंडिया के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करना चाहते थे जिनको रोकना बहुत ज़रूरी था, और उन्हीं को रोकने के लिए हमारी इंडियन आर्मी ने अपनी पूरी जान लगा के उनको रोका, देश में एंटर करने से उनको रोका और अपनी सीमा की रक्षा करी। दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया एंड इन द नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली, वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पेज होमेज और ट्रिब्यूट टू द सोल्जर्स एट अमर जवान ज्योति एट द इंडिया गेट एवरी ईयर। तो हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस पूरे देश में मनाते हैं। न्यू दिल्ली, इंडिया की जो कैपिटल है, वहाँ पे इंडिया गेट पे अमर जवान ज्योति जलाई जाती है, जिसको प्राइम मिनिस्टर खुद जाके ज्योति जलाते हैं। ये एक जेस्चर है हमारे जवानों को जिन्होंने अपनी जान को खोया है, जिनको पूरे देश ने खोया है कारगिल विजय दिवस पे 26 जुलाई 1999 को। उन सबको एक श्रद्धांजलि, एक ट्रिब्यूट दिया जाता है, और उन सबको भी एक ट्रिब्यूट दिया जाता है जिन लोगों ने अपनी पूरी जान से, पूरी ईमानदारी से इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। कारगिल वॉर में हम बेसिकली 3 ऑपरेशंस की बात करते हैं, ऑपरेशन विजय की, ऑपरेशन तलवार की और ऑपरेशन सफ़ेद सागर। मेजर रोल ऐसा कहा जाता है कि इंडियन आर्मी ने प्ले किया था। सबसे फेमस ऑपरेशन है ऑपरेशन विजय, जो कि इंडियन आर्मी का था। उसके साथ साथ हमारी दोनों नेवी और एयरफोर्स ने आर्मी का पूरे तरीके से साथ भी दिया था। साथ साथ में नेवी का जो ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन तलवार। वहीं पे एयरफोर्स का जो ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन सफ़ेद सागर। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए या आपसे अगर कोई नॉलेज के लिए पूछे, तो ऑपरेशन विजय के साथ साथ 2 और ऑपरेशन भी थे जो नेवी और एयरफोर्स ने चलाए थे। नेवी के ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन तलवार और एयरफोर्स के ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफ़ेद सागर। जब इन्फिल्ट्रेटर्स ने इंडिया में एंटर किया था, इन्फिल्ट्रेशन किया था, तो बहुत ज़रूरी था उस टाइम पे देश को बचाने के लिए आर्मी ने अटैक लॉन्च किया था। साथ ही साथ बाकी दोनों, चाहे हमारी एयरफोर्स हो, नेवी हो, इंडिया ने, उन्होंने आर्मी का पूरा साथ दिया था कि हम युद्ध में एक अच्छी पकड़ बना पाएँ, एक स्ट्रॉन्ग बैकअप बना पाएँ। इवन स्टार्टिंग में जब वॉर स्टार्ट हुआ तो पाकिस्तान पॉजिटिव पॉइंट पे था, इंडिया एक नेगेटिव पॉइंट पे था कि उनका बैकअप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एक पावरफुल दिख रहे थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब तीनों सेना ने मिलकर उनका सामना किया, हमारे जवान भाइयों ने उनका सामना किया, तो इंडिया ने एट द एंड इस वॉर को जीत लिया। ऑपरेशन विजय, ऑन 26 जुलाई द इंडियन आर्मी recaptured all the military posts in Kargil that had been occupied by Pakistani troops and militants। तो ये स्टार्ट कैसे हुआ था? पाकिस्तानी जो ट्रूप्स थे, जो मिलिटेंट्स इंडिया में एंटर कर चुके थे, उन्होंने कारगिल में, सियाचिन में काफ़ी ज़्यादा एक इंडियन आर्मी की पोस्ट को, मिलिट्री पोस्ट पे कैप्चर कर लिया था। तो अब इंडिया के पास यही ऑपरेशन था कि हम पाकिस्तानी ट्रूप्स ने या मिलिटेंट्स ने जो भी हमारी पोस्ट को कैप्चर किया उनको रिकैप्चर किया जाए।
तो हमारे देश ने, हमारे देश के जवान भाइयों ने पूरी हिम्मत से जान लगा के 26 जुलाई 1999 को जितने भी पोस्ट पाकिस्तानी मिलिटेंट्स ने, उनकी आर्मी के पर्सन्स ने या फिर उनके ट्रूप्स ने जो कैप्चर किए थे, इंडिया ने सारे रिकैप्चर्ड कर लिए। सारे जो हमारे पोस्ट थे सारे हमारे पास वापस आ गए थे और इंडिया ने 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय के अंडर कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त करी थी। द कारगिल वॉर took place in 1999 on 8th May when Pakistani forces and Kashmiri militants were detected at the top of Kargil ridges। 8 मई 1999 को ये युद्ध स्टार्ट हुआ था। उसी दिन ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया था पाकिस्तानी जवानों को या पाकिस्तानी मिलिटेंट्स को, पाकिस्तानी टेररिस्ट को हमारे देश से बाहर फेंक देने के लिए। और ऐसा हमारी आर्मी के जवानों ने किया भी। 26 जुलाई 1999 को कड़कती ठंड से लड़ते हुए, दुश्मन की गोलियों से लड़ते हुए और अपना सीना ताने उन्होंने सारे मिलिटेंट्स को, पाकिस्तानी ट्रुप्स को देश से बाहर निकाल दिया था। और जितनी भी हमारी पोस्ट हैं, जितनी भी हमारी पोस्ट उन्होंने कैप्चर करी थी, उनको रिकैप्चर्ड कर लिया था। आगे हम बात करेंगे ऑपरेशन सफ़ेद सागर की। तो ऑपरेशन सफ़ेद सागर वॉज द कोड नेम असाइन टू द इंडियन एयरफोर्स। आपके सामने यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स का एक प्लेन है। तो ऑपरेशन सफ़ेद सागर इंडियन एयरफोर्स का था और ऑपरेशन विजय इंडियन आर्मी का था। इंडियन एयरफोर्सेस रोल in acting jointly with Indian Army during the 1919 Kargil War that was aimed at flushing out regular and irregular troops of the Pakistani Army from vacated Indian position in the Kargil sector along the line of control। कुछ ऐसे एरियाज में थे जहां पे इंडियन आर्मी नहीं पहुंच पा रही थी और पाकिस्तानियों ने वहां पे अपनी कब्जा जमाया हुआ था, क्योंकि पाकिस्तानी जो थे वो ऊपर से चढ़ के आए थे। उनकी जो पोजीशन थी वो काफ़ी ऊंची थी हमसे और काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी इंडिया के जवानों को उनको मार गिराने में या उनको वहाँ से भगाने के लिए। तो इंडियन एयरफोर्स को ये काम दिया गया कि ऐसी जगह जहाँ पे इंडियन आर्मी नहीं पहुँच पा रही है वहाँ पे आप हमारी हेल्प कीजिए और जो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स, पाकिस्तानी ट्रुप पहाड़ों में छुपे हुए हैं उनको चुन चुन के मारिए। तो ये काम था हमारे इंडियन एयरफोर्स के जवानों का ऑपरेशन सफ़ेद सागर के अंडर। 1917 इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला इतना बड़ा एयरफोर्स का कोई ऑपरेशन था जो कि बहुत ज़रूरी था और बहुत सही टाइम पे किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑपरेशन तलवार की। ऑपरेशन तलवार हमने बात करी है अभी तक इंडियन आर्मी की, ऑपरेशन विजय की, ऑपरेशन सफ़ेद सागर जो कि इंडियन एयरफोर्स का था। ऑपरेशन तलवार इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इंडियन नेवी ने भी इंडियन आर्म फोर्स की पूरी हेल्प करी थी। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने किसी देश को किसी युद्ध में हराना है तो सबसे पहले आप उनकी फूड पाइपलाइन को काट दीजिए, उनकी ट्रेड पाइपलाइन को काट दीजिए। जो उनके पास मदद आ रही है, जो उनके पास मानो कि एम्यूनेशन आ रहे हैं, आर्म्स आ रहे हैं या इवन खाना भी आ रहा है, तो उसको आप अगर काट देंगे, उस सप्लाई को अगर आप काट देंगे, उस ट्रेड को अगर आप रोक देंगे तो आप आधा युद्ध पहले ही जीत जाएंगे। वही काम किया था इंडियन नेवी ने ऑपरेशन तलवार में। तो ऑपरेशन तलवार वाज वन ऑफ द 3 ऑपरेशंस एट दैट टाइम कैरिड आउट बाय इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड द इंडियन नेवी रिस्पेक्टिवली। द ऑपरेशंस गोल वाज टू चोक पाकिस्तानी ट्रेड चैनल। ऑपरेशन तलवार इंडियन नेवी ने किया था और उनका एम था कि पाकिस्तान के जो ट्रेड चैनल्स हैं उनको चोक कर दिया जाए, यानी कि उनको बिल्कुल बंद कर दिया जाए, जिससे कि पाकिस्तान में कोई भी सामान बाहर से पाकिस्तान तक नहीं पहुंच पाए। अब वो सामान कोई भी हो सकता है, वो सामान कुछ भी हो सकता है, वो सामान खाना भी हो सकता है, वो सामान आर्म्स एंड एम्यूनेशन भी हो सकते हैं। तो ये इंडिया का एक मास्टर प्लान था कि तीनों फोर्सेस को साथ में जोड़ के युद्ध को जीतने के लिए प्लानिंग करी गई थी, जिसको हम अभी सिर्फ कारगिल विजय दिवस के नाम से जानते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि एयरफोर्स के जवानों ने या आर्मी के जवानों के साथ साथ नेवी के जवानों ने कोई कुछ नहीं किया था। तीनों ही जवानों ने मिलकर अपनी पूरी जान लगा के हमारे देश की सेवा के लिए इस युद्ध में विजय प्राप्त करी थी। तो हमारे सब जवानों को, सब फौजी भाइयों को हमारी तरफ से सैल्यूट है और श्रद्धांजलि और ट्रिब्यूट जिन हमारे जवान भाइयों ने 26 जुलाई 1999 को
या कारगिल वॉर के अंदर अपनी जान गंवाई, आई विश एंड आई प्रे कभी भी किसी जवान को अपनी जान ना गंवानी पड़े युद्ध में, क्योंकि युद्ध से किसी का भी फायदा नहीं होता। और मेरी आप सबसे ये एक गुजारिश है और रिक्वेस्ट है कि आप भी प्लीज़ अपने घर बैठे हुए ही आंखें बंद करके एक बार उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हाथ जोड़ के आप ट्रिब्यूट दीजिए उनको। आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।